दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, यानी कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद या फरीदाबाद जैसे क्षेत्र के अंदर, और आप चाहते हैं आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोन लेना जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम हो और जो टेनर है यानी कि लोन को पे करने की जो अवधि होती है वो अधिक से अधिक हो, जिससे आपके ऊपर ईएमआई का बोझ कम से कम पड़े, तो दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रहा हूं, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लेते हैं तो उसमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में मान लेता हूं कि जो लोन लेने वाला है उसका सिविल स्कोर जो है वो कम हो चुका है। वो कम होने के चाहे कई रीजन है, अब वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन, दोस्तों उस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो चुका है और आप प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं, ये समस्या आ सकती है आपके साथ, या हो सकता है कि आपके पास कोई इनकम टैक्स रिटर्न ना हो, या हो सकता है आपके पास जीएसटी ना हो। दोस्तों मैं आपको एक चीज में और जोड़ना चाहूंगा कि बहुत बार देखा गया है कि आप जो बैंकिंग की ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी बहुत कम करते हैं, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है जिससे बैंक इस बात को वैलिड कर पाए कि आपकी इतनी जो है इनकम है पर मंथ की और आप इतनी ईएमआई को पे कर सकते हैं। दोस्तों तब भी आपकी समस्या का हल किया जाएगा। एक चीज और बताना चाहता हूं, जब भी आप कभी लोन लेते हैं तो कभी कभार वो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आपके दादाजी की हो सकती है, पिताजी की हो सकती है, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उसके बावजूद भी आपको लोन मिल जाएगा। उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद आपको प्रॉपर्टी का लोन मिल जाता है। नॉर्मल प्रोसेस को कंप्लीट करना भी जरूरी है। एक चीज में और मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि जैसे कि उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आप इन क्षेत्रों में कहीं रहते हैं जो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र हैं, उसमें आपकी प्रॉपर्टी का नक्शा पास नहीं है, यानी कि कोई ऑथराइज्ड मैप नहीं है, उस समस्या का भी आप सामना कर रहे हैं, तब भी आपकी जो प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन की समस्या है विदाउट मैप, वो भी समस्या का निदान किया जाएगा। दोस्तों एक चीज में और जोड़ना चाहूंगा कि कभी कभार क्या होता है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि प्रॉपर्टी के जो दो मालिक हैं उसमें किसी एक का सिविल खराब है, या हो सकता है कि किसी एक का पर्टिकुलर जो है बैंक से कोई इशू है, उसके वजह से आपको लोन नहीं मिल पा रहा, या दो भाई जो हैं उनमें से किसी कोई एक एक्सपायर हो चुका है और एक है लेकिन प्रॉपर्टी जो वो दोनों भाइयों के नाम से है, तब भी आपको समस्या आ रही है। हालांकि ये लीगल का पार्ट है, इसमें अलग अलग जो एनबीएफसी या बैंक्स हैं वो अपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है अप्रूवल देती हैं लोन का। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ एनबीएफसी हैं जो कुछ पर्टिकुलर समस्या के ऊपर भी फोकस करके काम करती हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है या आपका सिविल स्कोर खराब है, तो कुछ एनबीएफसी हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करेंगी। हालांकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा एक्सेस होगा बैंकों के मुकाबले। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलेगी और आपका जो बेस्ट टू बेटर आपकी सुविधा दी जा सकी होगी मॉर्टगेज लोन के अंदर, वो आपको मिलेगी। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रहा हूं, आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आपकी दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन से संबंधित जो भी समस्या है उसका निदान जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।